राधे राधे बोले चल जाए विघ्न हटे संकट मिटे मंगल हो अपार। तो पहले आवाहन होती है गजानन जी महाराज की। जब तक कि गोबर के गणेश की पूजा नहीं कर लेंगे तब तक 35 करोड़ देवताओं का आवाहन नहीं हो सकता। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से गजानन जी महाराज जो विश्व में सबकी मंगल करने वाले हैं, मंगल करना गजानना भव भय हरणा गजानना भव भय हरणा गजानना भव भय हरणा गजानना मंगल करना गजानना। ऐसे मंगल के देने वाले हैं गजानन जी महाराज। और जिनके पीछे तरफ पूछ लंबा वो कौन है? तो वो भी भगवान शंकर के ही पुत्र हैं। शंकर सुवान केतरी नंदन शंकर शोभानो केसरी नंदन शंकर सुवान केतरी नंदन ओ शंकर शोभानो केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन सुवन भगवान शंकर के सुवन है वो। और केसरी नंदन और केसरी के नंदन है वो। तेज प्रताप महाजगबंदन
आवाहन किया जाता है। जब तक के गजानन जी की आवाहन और जब तक के अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की आवाहन नहीं होती तब कोई भी यज्ञ संपूर्ण प्रतिपादित नहीं होता। इनकी आवाहन क्यों आवश्यक है? अगर जीवन में बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। जब गजानन जी का आवाहन करोगे तब विद्या के दाता, बुद्धि के देने वाले हैं, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता है गजानन जी महाराज। और अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज कौन? तो बोले यज्ञ के संरक्षक हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए कथा में बैठने वाले व्यक्ति को चाहिए कि दत्त चित्त होकर भगवान की कथा को श्रवण करे। कई लोगों का आदत होता है, कथा के बीच में बैठते हैं ना तो दुनिया की चुगली प्रारंभ हो जाती है, दुनियादारी की चर्चा प्रारंभ हो जाती है ना। हनुमान जी छोड़ते नहीं ऐसे समय पर। अगर कथा को दत्त चित्त होकर के बड़े भाव से श्रवण करता है ना, उनको हनुमान जी एक नहीं। माँ जानकी जी बोली है, बेटा जब अगर ध्यान लगा के कथा सुने ना, उसको एक चीज मत देना। क्या क्या दूं माँ? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ जानकी जी ने स्वयं वरदान दिया है कि बेटा जो कथा को दत्त चित्त हो करके सुने ना, तो आप सुनने वालों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल चित्त लगा करके कथा को श्रवण कीजिए। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, भगवान की कथा में इतनी ताकत है, जो इच्छा करिह मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। कोई दुर्लभ नहीं है ना, ध्यान देना। भगवान की कथा अद्भुत कथा है मेरे भाई बहनों। भगवान की कथा को बड़े भाव से श्रवण करना, और जब भगवान की कथा को बड़े भाव से श्रवण करने पर कृपा करते हैं कौन? तो श्री सरस्वत्यै नमः। माँ सरस्वती का आवाहन करने पर हर मनोरथ को, हर ज्ञान को देने वाली है माँ सरस्वती। ऐसे ज्ञान की देने वाली, वर की देने वाली माँ सरस्वती को आइए सभी लोग वरदे वीणा वादिनी, वरदे वरदे वीणा वादिनी, वरदे वरदे वीणा वादिनी, वरदे प्रियत्व
वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रथमं भारतीया ये 12 नाम माँ भगवती का बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोग श्रवण करेंगे। द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं जगति ख्याता षष्ठं वागीश्वरी सप्तमं कुंती प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्रीं च दशमं वरदायिनी एकादश्यां चंद्रकान्त्यां द्वादश्यां भुवनेश्वरी वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे गाइए सभी लोग गाइए वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नवा प्रिय मंत्र नव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नवा स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे सरस्वती की कृपा, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को
पुकारता है तो माँ हजारों काम का त्याग करके दौड़ के आ जाती है। वो सब्जी जल जाए तो जल जाए, दाल गल जाए तो गल जाए, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज को माँ सहन नहीं कर सकती। हजारों काम को छोड़ती है और माँ दौड़ के आके अपने गोद में उठा लेती है वो माँ। तो जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे के रोने पर माँ दौड़ के आ जाती है, एक भक्त के पुकारने पर भगवती भी आती हैं। लेकिन शर्त है। बोले क्या? जैसे बच्चा अपने माँ को पुकारता है ना, उसी प्रकार से अगर पुकार लगाया जाए तो आज भी भगवती सरस्वती आती हैं। एक बच्चा ने कुछ बड़ा होकर के कहा, माँ आजकल तो चिट्ठीन हो गई है माँ। पहले मैं जब छोटा था ना और मैं थोड़ा सा भी रोता था तो तू दौड़ के आके मेरे को लड्डू पकड़ा देती थी माँ, और अब रोता हूं ना तो जा करके जम के तड़ाक के थप्पड़ देती हो माँ। कंजूसनीन हो गई हो, बड़ी चित्तीन हो माँ। इतनी कृपण क्यों हो गई माँ? माँ ने कहा, मूर्ख, मैं कृपण नहीं हुई हूं, मैं चिट्टीन नहीं हुई हूं। तेरा भाव बदल गया है बेटा। पहले तू माँ करके मेरे लिए रोया करता था, आज तू लड्डू के लिए रोता है। आज भी तू मेरे लिए रो के देख, मैं दुनिया की हर लड्डू तुझे देने के लिए तैयार हूँ। जब तू लड्डू के लिए रोता है तो थप्पड़ देती हूँ, और जब तू मेरे लिए रोएगा तो मैं दुनिया की हर वस्तु तुम्हें दे दूंगी। अगर देना है, रोना है, तो मेरे लिए रो के देख माँ। तेरी हर वस्तु मैं आज तुझे हर वस्तु देने के लिए तैयार हूँ पुत्र। लेकिन हमारी रोने की तरीका बदल गई मेरे भाई बहनों। हम रोते किस लिए हैं? मकान के लिए, दुकान के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, खेत के लिए, दुनिया के लिए रोते हैं। लेकिन आज तक हमने भगवान के लिए एक बूंद, भगवती जगदम्बा को पाने के लिए एक बूंद हमने नहीं रोया। माँ भगवती के लिए अगर रट लगाया जाए तो यहाँ से नहीं आती माँ भगवती, बिजौर से नहीं आती ना, कहाँ से आती हैं? सुमिरत सारद आवत धाई। धाई यानी दौड़ती हुई आती है। कौन? माँ सरस्वती। सुमिरत सारद आवत धाई, अभगति हेतु विधि भवन बिहार। भगति हेतु विधि भवन बिहारी। भगति हेतु विधि भवन बिहार। भक्ति के हेतु से माँ भगवती ब्रह्मा के यहाँ विराजमान हुई है। आज भी आती है माँ भगवती सरस्वती। और जब माँ सरस्वती का आगमन होता है तो संपूर्ण विद्या की देने वाली अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। कथा हो लेने दो बेटा, उसके बाद में प्रसाद का वितरण करना। रे बाबू रुक जाओ बेटा, तुम बढ़ा दो, प्रसाद रख दो। अभी आए सब झोंक चुके हैं, जाने के समय फिर दोबारा तिबारा दे देना बेटा। आज इस प्रकार से माँ भगवती जगदम्बा हर अपने भक्तों की मनवांछा को पूर्ण करती है माँ भगवती। फिर इसके बाद में आवाहन किया जाता है श्री गुरुवेभ्यो नमः। उन गुरुदेव के चरणों में हम अनंत कोटि प्रणाम करते हैं।
जो अविद्या को मिटा करके विद्या के प्रकाश की ओर ले जाने वाले ऐसे सद्गुरुदेव के चरणारविंद में हम बार बार प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। जो अविद्या के नाश करने वाले हैं, ज्ञान के प्रकाश देने वाले हैं, ऐसे उस गुरुदेव के जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को योगी, रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन करने के बाद आइए भगवान के दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे सभी लोग। श्री कृष्णाय वयं नुमः, 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 श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का संपूर्ण परिचय भागवत के प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान सत्य स्वरूप है मेरे भाई बहनों। अगर हमारी वाणी से जब झूठ निकलता है ना, तो हम भगवान के रूप को बिगाड़ डालते हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप है सत्य, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चिद यानी ज्ञान स्वरूप हैं, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद के स्वरूप है परमात्मा। और परमात्मा करते क्या है? तो पूरे विश्वोत्पत्त्यादि है, तो पूरे विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं परमात्मा। तीन प्रकार के ताप, जो दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार का ताप होता है ना, तीनों प्रकार के ताप को समन करने वाले हैं। ऐसे उस श्री कृष्ण के चरणारविंद में वयम नुमः। देखिए भागवत एक वचन से नहीं, द्विवचन से नहीं, बहुवचन से प्रारंभ होती। वयम, अहम, आवाम, वयम। हम सबके सब नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे उस कृष्ण को जो पूरे विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व के पालन करने वाले हैं, ऐसे उस कृष्ण के चरणारविंद में हम अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो अपने पैदा होते ही अपने नारफूल को हाथ में लेकर के दौड़ने लगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। पिताजी भी पीछे पीछे, पुत्रेति तन्मतया सर्वोऽभिनेदु। पिताजी रुको रुको रुको। पिताजी रोकने लगे, लेकिन बेटा तो चलने लगा।
पिताजी बेटे के स्वरूप भाव को देख करके माताएं स्नान कर रही थी। 16 साल के युवक की तरह दिखने वाले दिव्यमान स्वरूप को धारण किया हुआ बालक आज वहां से निकल पड़े। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणारविंद में हम अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, जो अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान, ऐसे सूत जी महाराज के चरणारविंद में जब इस भागवत की कथा को प्रारंभ करते हैं, देवराज इंद्र ने स्वर्ण की कलश को लेकर के कहा कि महाराज सुखदेव जी आप इस अमृत को ले लीजिए, इस भागवतामृत आप हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा विनिमय की कथा नहीं है मेरे भाई बहनों, भागवत तो भाव की कथा है। तुम विनिमय करने के लिए आए हो देवराज इंद्र, इसलिए कथा तुम्हारी स्वर्ग में नहीं होगी। भागवत की कथा स्वर्ग में नहीं होती पटेल जी ना, ध्यान देना। ये भागवत की कथा होती है मृत्यु लोक में, ढभी पारा में। और देवताओं को भी इच्छा होती है जब कथा सुनने की ना, तो उनको भी ढभी पारा में आना पड़ेगा। इंद्र की क्या शक्ति है जो स्वर्ग में बैठा रहे। अरे वो इंद्र की ताकत नहीं है जो ढभी पारा में भागवत हो और स्वर्ग में बैठ जाए। अरे इंद्र की क्या शक्ति है जो स्वर्ग में बैठा रहे। और जबकि भूतल पर तुम्हारा दिव्य मीठा गाना, दुर्ग हो तुम धर्म के विद्या के तुम भंडार, अब्रह्म कुल की देवता और क्षत्रिय कुल के त्राण, ब्राह्मणों का तेज तुम में क्षत्रियों का वीर्य है, अवैश्य कुल की सब विभूति की तुम्ही बस खाना, ब्रह्म कुल की सब विभूति की तुम्ही बस खाना। ऐसे देवराज इंद्र कथा को वहां स्वर्ग में नहीं ले जा सके। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वरदान है मेरे भाई बहनों। अगर भागवत की कथा अगर कानों में पड़ जाए ना, तो समझ लेना कि हमारे कई जन्मों का पुण्योदय हुआ है। तब ये ममतामयी राधा रानी के अंचल में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमें बांके बिहारी और भागवत भगवान के सामने दर्शन करने का सौभाग्य 7 दिन तक ये जो प्राप्त होने जा रहा है ना, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है मेरे भाई बहनों। तब ऐसी मनोवृत्ति बनती है कि हम लोग ये भागवत सुन लें। बिना पुण्य के संचय के बिना ये भाव भगवान के लिए नहीं बनती। और जब भगवान के लिए भाव बनती है तो जान लेना कि वह जीव यहाँ का नहीं, वह परलोक का मार्ग सुधार रहा है। इसलिए सनातन धर्मियों को चाहिए, इस कलयुग में ना नाना प्रकार के पंथ बना दिए। ऐसा पंथ बना दिए ताकि भगवान के नाम से कोसों दूर रहें, धर्म के नाम से कोसों दूर रहें, और वो बार बार नरक में जाएं और बार बार नरक में आकर के और फिर इसी मृत्यु लोक में दुर्दशा को प्राप्त होते रहें। लेकिन जब जीवन का उद्धार होने का समय होता है तो हम सनातन धर्म भगवत धर्म की ओर मन लग जाता है। और तब जान लेना कि वो अब जीव अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, अब मोक्ष मार्ग की ओर जा रहा है। ये भगवत भक्ति एक ऐसी भक्ति मार्ग है मेरे भाई बहनों, जो जीव को मोक्ष गति प्रदान कर देती है।
आज इस प्रकार से भगवत शरणागति में आना, एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम की कृपा के बिना इस पंडाल के अंदर में नहीं आ सकता। और जिस व्यक्ति के ऊपर में भगवत कृपा होती है वो पंडाल के अंदर में आ जाते हैं। पंडाल के अंदर में आना तो भाग्य है मेरे भाई बहनों, लेकिन कथा में चित्त लगाना इस सौभाग्य की बात है। और कथा के बीच में भगवान का दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। केवल हम भाग्यशाली बन के कथा सुनने के लिए ना आए, हमें परम सौभाग्य के साथ साथ भगवत दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए कथा में आए, भगवत दर्शन करें। आज भीनी सी आवाज कान में सुनाई दिया। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब वह भीनी सी आवाज जब कान में पड़े, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव को देखो आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। तो बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करे प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। तो बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करे प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरी जागे, सेवा करो भाग मेरे जागे। घर में ही आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव। श्री राम ने संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता है, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। सभी लोग गाएं। संत हमारे माता पिता है, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से ही,
निष्काम होकर के अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो केवल संत के ही शरण में चले जाओ। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं प्रभु की होकर के निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं प्रभु की होकर के निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं प्रभु की होकर के निष्काम, ऐसे युक्ति बताओ बाबा, ऐसे युक्ति बताओ बाबा, सुमिरो मैं हरि को ना, संतन को देखूं आवत, मेरे मन में तो यही लगा चाव, संतन को देखूं आवत। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवो। और इस प्रकार से संतों की आगमन हुई। नारद जी के वीणा की झनकार को सुन करके 16 साल की कन्या ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मत चिंता मपिनाशय। बाबा ऐसे युक्ति बताओ बाबा, सुमिरु मैं हरि को नाम। ओ बाबा रुकिए रुकिए। बाबा नारद जी महाराज पीछे मुड़ के देखे, भो बाला तुम कोसी, अरे ओ कन्या तू कौन है? उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं महाराज, और इमऊ में तनियऊ मतऊ, मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी देख के अकबका गए। बेटे का उम्र 90 साल और माँ का उम्र 16 साल। नारद जी ने कहा, पक्का तू माँ है? बोले हाँ। देखो कुछ कुछ संस्था ऐसी होती है जहाँ पत्नी को भी माता जी कहा जाता है। इस कान में आप जाएंगे ना तो इस कान में अपने धर्म पत्नी को माता जी भी बोलते हैं। तो बोले तुम सच में बताओ। अब कई जगह ऐसा होता है कि अपनी बेटियों को भी माँ बोलते हैं।
तो इन लोगों की माँ है, बेटी वाली माँ है कि क्या माँ है? ओरिजिनल की माँ। बोले वो ओरिजिनल माँ हूँ महाराज, मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी बोले अकबक्का गए। बोले अच्छा? बोले हाँ। ये ऐसा बीमारी कैसे कि माँ तू 16 साल की हो गई और बेटे 90 साल के बूढ़े हो गए? कहाँ से पैदा हुई? बोले महाराज उत्पन्ना द्रविणे साहम मध्ये कर्णाटके गता क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। महाराज मैं द्रविड़ देश में कन्याकुमारी केरल तरफ पैदा हुई थी महाराज, और मध्यमावस्था कर्नाटक में मैं आकर के प्राप्त की हूँ। लेकिन क्वचित महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में कभी बूढ़ी और कभी जवान हो जाती थी। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में आई ना महाराज, तो मैं भी 90 साल की बूढ़ी, हम तीनों के तीनों 90 साल की बूढ़ी हो गए। लेकिन जब हम तीनों के तीनों ले दे करके पुनः वृंदावनम प्राप्य, जब मैं वृंदावन में आई ना महाराज, तो मैं तो 16 साल की हो गई। ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बुद्धे हैं। नारद जी ने कहा अब समझ गया, क्योंकि वृंदावन में भक्ति के ग्राहक ज्यादा होने के कारण तू तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अभी भी बुढ़े के बुढ़े हैं। उपायम यदि जानासि कथयस्व प्रभु, कुछ उपाय कीजिए ना महाराज, ताकि मेरे ये दोनों बच्चे जवान हो जाए। बोले हाँ, उपाय करता हूं, चिंता मत कर। नारद जी ने श्रुति स्मृति वेदादि का पाठ कर किए, लेकिन नौजवान नहीं हुए। नारद जी बोले चिंता मत कर, मैं अपने से बड़े विद्वान के पास जा रहा हूं। बद्री नारायण में पहुंचे तो सन पहले सनकादिक तारा, सनक सनंदन सनत कुमारा, चारों भाइयों को देखे। नारद जी बोले महाराज, मैं आपको लाखों वर्ष से आपको इसी रूप में देख रहा हूं, आप बुढ़े नहीं हुए। बोले ना। बोले किस कंपनी की टेबलेट खाते हैं? नारद जी बोले हम लोग एक ही कंपनी के टेबलेट खाते हैं, कभी बुढ़े नहीं होते। बोले उस कंपनी का नाम बताइए महाराज, दोनों के दोनों बुढ़े को हम लोग भी जवान बनाना चाहते हैं। बोले उस कंपनी का नाम है माघ मास के चलता फिरता तुमको घर प्यारा, और सदा तुम्हारे पास हरि है तुमसे नहीं न्यारा। हरि का गुणानुवाद गाओ, जरा मरण मिट जाए तुम्हारा, अमर लोक पाओ। अगर जीवन में दो चीज को मिटाना चाहते हो, जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु। जो व्यक्ति जरा बुढ़ापा और मृत्यु को टालना चाहता है, दूर करना चाहता है, तो नाम एक रघुवर का साचा, नाम एक प्रभु बर का साचा। गुरु गुरु कहना सबको सहना, तन को जान काचा, नाम एक रघुबर का साचा। आज इस प्रकार से भगवान की दिव्य अद्भुत अलौकिक शक्ति महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर चलो ना महाराज, आप इस कथा को कहां पर करें? देखो कभी भी भागवत की कथा सुनो ना, तो हमारे पटेल जी की तरह कथा को सुनो जी। कई लोग ना छोटी सी जगह में कथा का आयोजन कर देते हैं। कथा कभी भी सुनो तो विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। वैसे भागवत की कथा को कहां सुने?
तो तीर्थे वापी वने वापी अगृहे वा श्रवणे मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम। पहले तो तीर्थ में जाकर के कथा सुनो, और अगर तीर्थ न जा सके तो वन में जाकर के कथा सुनो। बद्रिकारण्य वन में जाओ, केदारण्य में जाओ, नैमिषारण्य में जाओ। अगर हम लोग यहाँ न जा सके तो गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र। घर में जहां पर विशाल वसुधा हो, विशाल जगह हो बैठने की, कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, उसी जगह में भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए, जहां हजारों लोगों आराम से बैठ करके भागवत की कथा का रसास्वादन कर सके। भागवत की कथा भैया, आपकी भोजन तो लिमिट होती है, लेकिन कथा अनलिमिटेड होती है। भोजन अगर कह दिया जाए 500 आदमी के लिए बना दिया, 1500 आ जाए तो कमी पड़ जाएगी, लेकिन कथा में 5000 भी आ जाए तो कथा कभी कमी पड़ने वाली। भगवान की कथा अद्भुत है, इसलिए कथा श्रोताओं के लिए विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। हरिद्वार में जब कथा प्रारंभ हुई तो यही ज्ञान भक्ति वैराग्य पूरा सब लोग आकर के बैठ चुके थे। ले दे करके जब अंदर में आए, बोले महाराज हम लोग कहां बैठे। सनकादिक ऋषिश्वरों ने कहा दाहिना कान में ज्ञान तुम बैठ जाओ, वैराग्य तुम बाएं कान में बैठ जाओ। भक्ति बोली मैं, बोली हृदय में जितने श्रोतागण आए हैं वो अपने इनके हृदय में बैठ जाओ। उसी दिन से जो व्यक्ति एक कान में ज्ञान और एक कान में वैराग्य और हृदय में भक्ति को धारण करके अगर कथा को श्रवण करता है, मानो साक्षात भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर लेता है। मेरे भाई बहन, उसी व्यक्ति के हृदय में भगवत साक्षात प्रकट होते हैं जब हृदय में भक्ति को धारण करके कथा को श्रवण करेंगे तब। और अगर भक्ति नहीं है तो 7 दिन नहीं चाहे 70 साल तक नाक रगड़ते रहोगे, तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कथा को सुनो तो मन को, तन के साथ मन को मनमोहन के चरणारविंद में लगा करके कथा को सुनो। हम तन को तो यहाँ रखते हैं, लेकिन मन निरंतर महाभारत चलते रहता है। ओकर पापा आ गए, पता नहीं पैरा डालेगा, पता नहीं बच्ची क्या, पता नहीं वो क्या, घर के ताला लगा 24 घंटा। अगर वीडियो की स्क्रीन अगर रख दिया जाए ना किसी के माथा में लगा करके, तो सब दिखना चालू हो जाए तो पूरा पोल खुल जाएगा। कार्य ऐसे में भगवान की कथा की फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर भगवान की कथा को पूर्ण रूप से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को मनमोहन के चरणारविंद में लगा करके कथा का रसास्वादन करें। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से भागवत कथा को 7 दिन तक सुन करके वही ज्ञान भक्ति वैराग्य नवयौवनावस्था को प्राप्त कर लिया। तो भागवत की कथा केवल जवान नहीं बनाती, योनि को भी बदल देती है। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। बड़े भाव से श्रवण करना ना। धुंधली विवाह हुए बहुत दिन हो गया। महाराज आत्मदेव की इच्छा थी ज्यादा नहीं परे कहीं हो और नाम चलाने वाला हो, निज कुल का उजियाला हो और वंश बढ़ाने वाला हो।
निज कुल का उजियाला हो और वंश बढ़ाने वाला हो। ऐ राजन गलत ख्याल तेरा पुत्रों से ना मन चलता है। महाराज जी को बोले नाम चलाने के लिए बेटा लेना चाहता है। बोले महाराज मैं ऐसा सुना हूं अपुत्र से गतिर् नास्ति। बाबा साधु बाबा लोग समझाने लगे कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि बेटे से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर बेटे से मोक्ष की प्राप्ति होती तो हनुमान जी का तो कोई बेटा नहीं, मीरा की तो कोई बेटी बेटा नहीं, सबरी का तो कोई बेटा नहीं था, तो क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? उद्धार होने के लिए बेटे की आवश्यकता नहीं, भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। नहीं महाराज एक बेटा दे दीजिए। बाबा ने फल निकाल करके कहा अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने ले जाकर पत्नी को कहा खा लेना। कल्पना करने लगी खाऊंगी पेट बड़ा होगा, गांव में आग लग भाग जाएंगे, मैं जर भर के खाक हो जाऊंगी, रोने लगी। बहन ने कहा चिंता मत कर, गौ माता को खिला दे, 1 महीना की मेरे गर्भ में अभी बच्चा है, जो होगा उसे मैं तेरे गोद में दे दूंगी। और इसे प्रैक्टिकल के लिए रख दिया गया, गौ माता को दे दिए। पेट में कपड़ा डाल करके वो धुंधली अपने पति को ठगने लगी और बहन का बेटा हुआ उसको ले जा करके दिखा दिए, ये दे मेरा बेटा। आत्मदेव प्रसन्न हो गए। उनके 3 महीने के बाद में गौ माता का भी बेटा हुआ, लेकिन उसका कान लंबा लंबा होने के कारण हाथ पैर सब आदमी की तरह था, लेकिन कान लंबा लंबा होने के कारण उस बालक का नाम बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। बालक का नाम गौकर्ण धर दिए ब्राह्मण देवता लोग। धुंधली ने कहा महाराज मेरे बेटे का नाम अच्छा रखना मेरे अनुसार। ब्राह्मणों ने कहा तेरा नाम धुंधली, तेरे बेटे का नाम धुंधकारी। प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। गोकर्ण महापंडित, लेकिन धुंधकारी महाखल खल निकल गया बचपन से। दुनिया के हर दुराचार वो धुंधकारी करने लगा, बचपन से ही करने लगा। चोरी वही करता था, बच्चों से झगड़ा वही करता था, दुनिया की मार पिटाई जो जो नहीं करना चाहिए सब एक दिन में दष्ट हो। शिकायत घर में आने लगी। आत्मदेव को बड़ा तकलीफ हुआ। दुनिया का हर कुकर्म करने लगा, जुआ खेलता था, शराब पीता था, वेश्यागमन करने लगा। अब तो आत्मदेव बड़े चिंतित हो गए। मैं कहा कि चलिए ऐसे बेटे को मैं मांग लिया। इस बदनामी के डर से आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। जब आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े तो उसी समय बेटे ने जाकर के देखा और देख करके गौकर्ण ने कहा पिताजी रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा आत्महत्या करने जा रहा हूं। 2 मिनट समय दीजिए पिताजी, देर हो जाएगी। बोले देर होगी, आप मैं मोटरसाइकिल में छोड़ दूंगा, लेकिन अभी रुकिए, आप बैठिए। मरना तो है ना? बोले हाँ। तो और दूसरा काम तो नहीं? बोले बस केवल मरना है। तो मरना है तो आराम से मरना, हड़बड़ी करके क्या मरना? अरे मरना तो उसमें हड़बड़ी क्यों, आराम से मरना। पिताजी को बैठा दिए और पिताजी को बैठा करके कहा पिताजी इस उपदेश का नाम ही है गौकर्ण भागवत। जो व्यक्ति इस गौकर्ण भागवत को बड़े भाव से श्रवण करते हैं ना, उनके जीवन में कभी पितृ दोष नहीं लगता। ये केवल 2 श्लोक की
बड़ी सुंदर श्लोक है ये। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ ले हुए, रीढ़ की हड्डी सीधा करें बड़े भाव से। देहस्थिमांसुरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् अजाया सुतादिषु ममता विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य सत्पुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसका नाम है गोकर्ण भागवत। पिताजी को बेटे ने कहा, पिताजी देहस्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्, जिस देह के प्रति आसक्त हो चुके हैं पिताजी, देह अस्थि मांस हड्डी अब रुधिर से बना हुआ, इसे मति को हटाइए पिताजी। पत्नी की तरफ से, बेटे की तरफ से, घर की तरफ से मन को हटाइए। जब तक कि पत्नी में मन लगा रहेगा, जब तक पति में मन लगा रहेगा, जब तक पुत्र में पुत्री में मन लगा रहेगा, जब तक व्यापार में मन लगा रहेगा, तब तक भगवान में मन लगने वाला जब तक इससे मन को नहीं हटाएंगे ना, जाया सुता दिस ममता विमुंच पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठः वैराग्य राग रस को भवभक्तिनिष्ठ धर्मम भजस्व, धर्म के साथ भजन कीजिए पिताजी। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग कर दीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा, साधु संतों की सेवा कीजिए पिताजी। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, दूसरे के दोष और दूसरे के गुण दोनों में मन को मत लगाइए पिताजी। और सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्, और सेवा में, संतों की सेवा में और भगवान की कथा में हमें तो प्रभु का गुणानुवाद गाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना। भगवान की जहाँ कथा हो, बिना बिना कुछ निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की कथा हो गई तो वहां पर दौड़ जाओ। जहां जहां राम कथा वहां वहां जाना है। अरे भैया, जब ऑर्केस्ट्रा होती है ना, बड़े बड़े जगराता होता है ना, तो वहां किसी को न्योता नहीं दिया जाता, तो भी अपने आप हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और हम भागवत की कथा के लिए ना न्योता खोजते हैं जी। जो न्योता में आते हैं ना, उनको 80% पुण्य मिलता है। और जो न्योता नहीं पाया रहता, केवल कान में सुन लेता है कि मैं जाऊंगा, उसको ना, उनको 100% पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति के घर में निमंत्रण कार्ड पहुंच गया, और कथा सुनने के लिए कई लोगों की आदत होती है, और जब वो आते हैं तो अकेले आते हैं, लेकिन जब जाने का समय होता है ना, तो 5-10 लोगों को बटोर के चलना, बेरा हो गया आगे बारे के चल। ऐसे लोगों को ध्यान देना, वो अपने लिए पुण्य नहीं, अपने लिए वो पाप कमा रहा है। कभी भी कथा से लोगों को उठाने का प्रयत्न कभी भूल के मत करना। कभी भी घर से आओ, अगर आपने 5 आदमी को लाया तो 50% आपको पुण्य का फल बढ़ जाएगा। आपने 10 व्यक्ति को अगर अपने साथ भागवत कथा में आने के समय लेकर के आ गए, तो आपको 100% भागवत कथा का लाभ फल प्राप्त हो जाएगा। कभी भी कथा में आओ तो 4 को बटोर के लाओ। वो दादी नहीं चलती, उसको भी मोटरसाइकिल में बैठार करके लाओ, क्योंकि ये गंगा 7 दिन के लिए डुबकी लगाने के लिए मिला है मेरे भाई बहन। फिर अगले संडे को, फिर अगले सोमवार को आओगे ना,
तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए 7 दिन के अंदर में जितना डुबकी लगाना है भागवतामृत में डुबकी लगा लो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। सबकी कंजूसई करना, इस 7 दिन में समय की कंजूसई मत करना। जब तक भगवान की कथा हो तब तक हर कार्य को सौंप दो लोगों को अलग अलग। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से भागवत की कथा को आत्मदेव को सुनाने लग गए। बोले पिताजी धर्मम भज सत्यम तजलोक धर्मा सेवस राज पुरुषां जय काम अन्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम। निरंतर भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। आत्मदेव इसी प्रकार से संतों की सेवा करते हुए और संतों की सेवा के बाद भगवत चिंतन करते हुए भगवत चरणारविंद में एकाकार हो गए। धुंधली को जब देखे कि पिताजी नहीं हैं, तो उनके गहने को झटक करके बेस्याओं को दे दिए, जुआ में हार गए। पीटने लगी अपनी माँ को। वो माँ भी जाकर के धुंधली भी कुएं में कूद के आत्महत्या कर लेती है। भाई घर को छोड़ के चला गया। कुछ दिन के बाद बेस्याओं ने सोचा कि हम पकड़ा न जाएं। मुंह में मिट्टी तेल के कपड़े को ठूंस दिए, आग लगा दिए और उसी समय धुंधकारी का भी प्राणांत हो गया। भाई ने जब माता पिता और भाई के लिए गया में जाकर पिंडदान करके लौटे, प्रेत के रूप में भाई खड़ा था। रात्रिकालीन बेला में प्रेत के रूप में देख करके धूंधक ने रो कर कहा, करो लाख व्रत दान लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। लाओ तिल भर खाओ सिल भर तो घर में अन्न न जुड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलते हैं, फूंक से पहाड़ ना टलता। मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। अब प्रभु की न्यायशाला है, वह कोई रिश्वत का दुकान नहीं। लाओ तिल भर खाओ सिल भर तो घर में अन्न न जुड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंक से पहाड़ ना टलता है। मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। अब प्रभु की न्यायशाला है, कोई रिश्वत का दुकान नहीं। चले नहीं उसके घर रिश्वत और चले नहीं चालाकी। और इसके पहले लेन देन की रीत पड़ी है माँ की। समझदार तो चुप रहता है, अरे समझदार तो चुप रहता है, अब मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता। मेरे राम के दरबार में है सबकी खाता। अच्छी खेती करो चतुर्जन, फसल उगलता जाता। मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता। क्या साधु क्या तत्त गृहस्थी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, और क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। पाप पुण्य और लाभ खर्च का, पाप
पाप पुण्य और लाभ खर्च का सही हिसाब बताता। मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबकी खाता। और इस प्रकार से आज भगवान की दिव्य अद्भुत गाथा श्रवण किया जा रहा है। महाराज जी बतलाए कि राजा जिस समय पर धुंधकारी ने कहा मेरी मुक्ति का उपाय बतलाओ, गौकर्ण ने कहा चिंता मत करो। सूर्य नारायण गुरुदेव के पास जाकर उन्होंने याचना किया। गुरुदेव ने कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म किसे कहते हैं महाराज? तुम्हारे तरह एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने भी प्रश्न किया था, सत्कर्म किसको कहते हैं बाबा? बाबा ने कहा उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। देखिए भगवान शंकर भी अनुभव बतलाते हैं ना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है। भगवान का भजन कहाँ है? तो बोले भगवान का कीर्तन तो केवल एक पुराण में विशेष भरा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अप्रणामो दुख समनः, हम नमामि हरिं परम। तो इस प्रकार से ये भागवत की कथा आज अपने गांव में आकर के प्रारंभ हुई। देखो कभी भी कथा करो ना तो केवल अकेले पति पत्नी ही बैठ करके कथा को श्रवणामृत न करो। कभी भी कथा करो तो हमारे पटेल भैया जैसे बिजौर के लोगों को भी पहले पूछते हैं, भैया तू नहा दे दिया है कलश ना? कहां कहां से लोग नहीं आते हैं। लिमतरा से लेकर के, बिजौर से लेकर के, परसदा से लेकर के, यहाँ कहां कहां के लोग। कभी भी कथा कराओ तो 4 लोगों का सहयोग जरूर लो। बिना सहयोग के कथा पूर्ण नहीं हो सकती। पूरे परिवार के साथ सहयोग, मोहल्ले के साथ सहयोग, ग्रामवासियों का सहयोग, अरे क्षेत्रवासियों का सहयोग लो। अरे हम संपत्ति की सहयोग नहीं कहते जी, हम भगवान की कथा श्रवण करने का सहयोग मांगते हैं। कुछ नहीं तो यहाँ आकर के कन्हैया की ममता, राधा की ममतामयी अंचल में बैठने का ये सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है उसे वंचित मत हो। और इस प्रकार से ये भागवत की कथा को प्रारंभ हुआ तो उसी समय धुंधकारी जी भी आ गए प्रेत के रूप में। कहाँ बैठूं? एक बांस गड़ा था, उसी साथ यहीं बैठ जाओ। बोले बैठ जाओ। एक दिन की कथा में प्रथम पुर फट से फूटा, द्वितीय दिन की कथा में दूसरा पुर, तृतीय दिन की कथा में, 7 दिन की कथा में चरररररर फूटा। घुसा था प्रेत बन के और निकला तो परमात्मा के रूप में भगवान का स्वरूप धारण किया हुआ। चक्रधारी नारायण भगवान की जय हो। जो भागवत की कथा को सुनता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है मेरे भाई बहनों। जो भगवान की कथा से दूर रहते हैं ना, उनका स्वभाव भी क्रूर स्वभाव होता है, उनकी क्रिया भी क्रूर क्रिया होती है। लेकिन जो भगवान के सानिध्यता को प्राप्त करता है उसकी क्रिया, कला, बात, व्यवहार
सब में आनंद की अनुभूति होती है। और जिस व्यक्ति के बाद व्यवहार क्रियाकलाप में अगर आनंद की अनुभूति हो तो जानना इस व्यक्ति के ऊपर भगवान का विशेष कृपा है। एक आदमी का देखे ना तो भीतरी ले उर्रट उर्रट लगते, फिर आगे कतका बेटर तिस्तहरू होते हैं। और एक आदमी आता है तो ऐसा लगता है और ही जाना, झोला को छुपाने के लिए कपड़ा को अभी रहेरा न मत जा। और एक आदमी आता है तो ऐसा लगता है कि कब टरे तो हरू। इसलिए भैया जो सत्संगी व्यक्ति होता है, भगवत कृपामृत प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी हर क्रिया अमृतमय लगती है, आनंदमय लगती है। जिस व्यक्ति के जीवन में जो जितना निश्चल होता है उस व्यक्ति के जीवन में रहने का बार बार मन करता है। जीवन को हम निश्चल बना करके रखें। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन कभी कभी। सामान्य में नर्तन नहीं मिलता है ना, कब मिलता है? मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन कभी कभी। भगवान कहते हैं मुझको भी सुहाता है ये नर्तन कभी कभी। भगवान ने भैया भगवान भी चाहते हैं कि मैं भी एक बार इंसान बनकर के चले जाऊं। बन न सको भगवान अगर तुम और कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, तुम नहीं कभी हैवान बनो। उस पर नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अगर जीवन में अगर हम फूल भी न बन सके तो जीवन में कांटे कभी मत बनना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान, कम से कम हमें इंसानियत आ जाए। ये बड़े सौभाग्य से हमको मिलता है, बड़े भाग्य से ये नर्तन कभी कभी। कभी कभी भगवान दया करते हैं, कब हो करे करुणा नर दे, अदेत ईस बिनु हे तू सने। भगवान कभी कभी दया करते हैं। लोगों ने कहा कि भाई का उद्धार तो कर दिए, भागवत की कथा में हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गौकर्ण से आके गांव के लोगों ने पूछा, क्योंकि जब प्रेत बन के घुसा था तो सभी लोग देखे थे, और जब परमात्मा का स्वरूप धारण करके निकला तो सब के सब देख के आश्चर्यचकित हो गए। सब दर्शक थकित चकित हुए, और ये अद्भुत रूप निहार उठे। लेकिन उसमें से कितनों ने यह अन्याय पुकारा, हमने उसने ही एक साथ इस गाथामृत का पान किया, पर प्रभु ने हमको छोड़ दिया, उस पापी का निर्वाण किया। उत्तर में कहा गौकर्ण ने, बेशक सब बात बराबर है, और सुनने सुनने की सुनते हो तो सुनने सुनने में अंतर है। पंडाल के नीचे में जितने लोग बैठे हैं तो सबकी पक्का गारंटी है कि मोक्ष हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। वाह महाराज,
हम मनमाड़ी मोड़ के 4 घंटा बैठे तो हमारा नहीं होगा? बोले ना, कोई गारंटी नहीं। गारंटी किसकी है? जो मोक्ष का अधिकार प्राप्त कर ले। गारंटी उसी की है। अपना अपना ध्यान है, अपना अपना ज्ञान, और जितना जिसका प्रेम है उतना ही कल्याण। भगवान की कथा में जितना प्रेम करोगे उतना ही जीवन में कल्याण होगा। भागवत की कथा में प्रेम प्रारंभ कर दो। हम भागवत की कथा में प्रेम, हम तो दुनिया के दिखावा में प्रेम करते हैं ना। दुनिया की दिखावा का त्याग करके केवल परमात्मा से प्रेम हो जाए। हमारा प्रेम तो पुत्र में है, हमारा प्रेम तो पत्नी में है, हमारा प्रेम तो पति में है, हमारा प्रेम तो भाई माँ बाप में है। तो फिर भगवान क्या खाक बैठे हैं? जो प्रेम आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में करते हो, वही प्रेम कथा में प्रारंभ कर दो, वही प्रेम भगवान में प्रारंभ कर दो। फिर उसके बाद कथा को सुनोगे ना, तो फिर भागवत अमृत है मेरे भाई बहनों। लेकिन भागवत में डूबना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। जब तक कथा में डूबोगे नहीं, तब तक कथा का लाभ, कथा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो गांव के लोगों ने कहा, आपके भाई का उद्धार, हमारा उद्धार। उसका कारण है कि मेरे भाई के पास गाय न गरु सुख सोहरू, बांस के अंदर घुसे 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 24 घंटाओं कथा ही सुनता था। और तुम लोग 2 घंटा बैठा था, फिर उठ के चल दे, फिर आगे, फिर आधा घंटा बैठे, फिर उठ के चल दे। हम लोग 2 घंटा नहीं बैठ पाते जी। सत्यनारायण बाबा को देखो, हम चलते हैं तो चप्पल पहन के चलते हैं, और वो जेठ के महीना में भी तपतपाते धूप में बैठे हैं। आज कई साल हो गया। क्या उनको गर्मी नहीं लगती? क्या उनको ठंडी नहीं लगती? क्या उनको बरसात में पानी में शरीर नहीं भीगता? लेकिन तो भी उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनको तो केवल भगवान से मतलब है। जिस दिन भगवान में ही अगर तन्मय हो जाएंगे, तो दुनियादारी से धीरे धीरे अपने आप विरक्त हो जाएगा मन। और जब मन परमात्मा में रत हो जाएगा, तो संसार से विरक्त अपने आप हो जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। कब? जब हम भगवान को पकड़ लेंगे तब। पकड़, छोड़ना नहीं है, पकड़ना। संसार को, परिवार को ना, भगवान को। भगवान को पकड़ लो, संसार अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। ये गांव के लोग जाएंगे तो केवल स्मशान तक। और पुत्र भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे ये भजन ही है साथी। ये जो 7 दिन माड़ी मोड़ के बैठे हो ना, इससे तो आगे ये भजन ही है साथी। भजन के बिना तुम अकेला रहेगा। भजन के बिना तुम अकेला रहे। अगर
अगर तुमने इस भजन को नहीं बटोरा, भगवान के नाम को नहीं बटोरा, तो तुम केवल अकेले रह जाओगे। ना वहां पर पुत्र जाएगा, न पुत्री जाएगी, न गांव की तिजोरी जाएगा, न तुम्हारे घर का ढाबा जाएगा, न तुम्हारा बनाया हुआ ये महल जाएगा। जाएगा क्या? इस 7 दिन तक बटोर लो, जितना भर लोगे खजाना, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। राम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धनो। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। संसार में सब कंगाल हैं, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सारे कंगाल सब भिखारी कटोरा धर के बैठे हैं यहाँ। सारे करोड़पति भी कटोरा लेके खड़ा है ना। जो पैसे से अमीर है वो भी अमीर नहीं है, वो तो और कंगाल है। अगरबत्ती बारे के बेरा नहीं है, खड़ा होके मुंह पांव से झुकाए के समय नहीं है, वो तो और महाकंगाल है। भिखारी सारी दुनिया, ये सारी दुनिया भिखारी है, कंगाल है। धनवान कौन है? जो इसी 7 दिन के अंदर में अपनी खजाना को ठूस ठूस के भर लो, भर लो, भर लो। आज जो यहाँ पर इतनी रौनक बनी है ना, तो हमारे कारण नहीं है। ए टेढ़ी टांग वाला बैठा है तो उसके कारण ये सब भरा हुआ। जब तक इस टेढ़े टांग वाले बांके बिहारी की कृपा नहीं होगी, तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ करता रहता, फिर भी मौन है। हम लोग थोड़ा कन करते हैं ना, तो अड़बड़ कन गोठियाते हैं जी। एक खेत मोरे महाराज, ये मकानो हरे, 4 जन बेटा, 4 जन बहुरिया, 16 जन नाती, पक्का मोरे छे महाराज। अच्छा हाँ, अभी एक नमठिया कटी ही ना, तो दादी और दादा के, दाई दादा के जोरे के ताकत नहीं है। सब कुछ करता रहता, फिर भी मौन है। वो सारी दुनिया को बनाने वाला कभी नहीं कहता कि मैंने ब्रह्मांड बनाया, मैंने संसार को बनाया ना। जीवन में मैं अरु मोर तोरे पे माया, और जही बस किन्हे जीव निकाया। ये जब तक कि मैं और मोर की माया रहेगी, तब तक के जीव फंसा रहेगा। इसी मैं और ये मोर, ये दो का त्याग कर दो। और इसी को त्यागना बहुत कठिन है मेरे भाई बहनों। मैं को अगर काटना चाहते हो तो ज्ञान की तलवार पकड़ लो। जहां मैं शब्द आए, मैं किया, तो उसके भी रट लिखा, ए नहीं, चुप। अपने आप में महाभारत करो ना। हम दुनिया में महाभारत करते हैं। ओ मोला कहीं देख ले, हम कैसे नाखी गल मैं देखा तो। अरे दुनिया को क्या देखोगे? और तुम्हारे भीतरी में जो बैठा है अहंकार रूपी ना तांडव करने वाला, उसको, उस राक्षस को बुची बुची काट डालो ना। और जब तक वो राक्षस को नहीं काटोगे, तुम्हारा पूरा जीवन कट जाएगा। अगर काटना है तो उसी अहंकार रूपी राक्षस का वध करो ना। मैं अरु मोर, और ये मोर, मोर शब्द जो होता है ना, ये क्या है? मोह सकल व्याधीन कर मूला। ये मोह ही संपूर्ण व्याधियों का जड़ है मेरे भाई बहनों।
तिनते ही उपजहि त्रिशूला। और इसी से हृदय की पीड़ा पैदा होती है। इसलिए मोर को वैराग्य से काटना प्रारंभ करो, अहंकार को ज्ञान से और मोह को वैराग्य से। जब तक वैराग्य पैदा नहीं करोगे तब तक मोर के चक्कर में पड़े रहोगे, मेरे के चक्कर में पड़े रहोगे। जब मेरा पैदा हो जाए, भाव पैदा हो जाए, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये कार, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, ये सब मेरा, उसी समय बोलो अरे धत धत धत। उसको समझाओ तू कुछ नहीं है। माँ के कोख से पैदा हुआ था ना, तो एक रुमाल लेके नहीं आया था। और जब शमशान घाट के चिता में जब डाला जाएगा ना, तो कपड़े भी उतार दिए जाएंगे जी। और जो दुनिया के रानी हार झुमका पहने हैं ना, ओहुल बहुरिया मन कहीं देखा लेके के पहली देख लेवा, झन लेके देवा। तो जियत में कतको पहने रहा, संग में जाने वाला नहीं है। वो जाएगा तो क्या जाएगा, 10 रुपया के धरे हैं ना, ये ना 24 घंटा चला था, एला कोई नहीं उतारे। ये जो पहने हैं ना, जो हमें मुक्ति देगा, भक्ति देगा, इसको उतारने वाला आयजत का और माए हवा ना, तेनहर एक कोठन गली दुआरी तक नहीं लेगे दें। और गली दुआरी तक भी ले जाने दोगे तो आईसीयू वाला मन निकाल ले, आईसीयू वाला मन नहीं बचाया जाए। बेहोश हो इतना धर के ले गए, न वो घर के रहे न घाट के रहे। और जो हमको मुक्ति देने वाला है, तो ना उसको घर के लोग उतारेंगे, ना उसको बाहर के लोग उतारेंगे, मालूम है। और हमारे जीवन में करोड़ों रुपए का हार पहन लो, वह मुक्ति देने वाला, लेकिन एक 10 रुपया की तुलसी की माला अगर कंठ में धारण कर लोगे, गारंटी है आपके पास यमराज जिंदगी में नहीं आएगा। आप उस कंठी को पहन करके निर्द्वंद होकर के रहना। जीवन का असली श्रृंगार है मेरे भाई बहनों, तो है भगवान नाम का श्रृंगार। लो दुनिया में करोड़ों की हार भूल जाना, लेकिन तुलसी की माला नहीं कर पहनन। महाराज जवान में अभी कई जन कहते कसो अभी जवान ले तुलसी पहन डारे। पता नहीं बुढ़ापा का अवसर आए कि ना आए। और जब बचपन में भक्ति नहीं आई ना, तब 55 में भक्ति आने वाली। इसलिए जो करे शर्म उसका फूटे, जो बोले ना तोला शर्म नहीं आते तो बोले तोर कर्म फूटे, ते करना लेके कहा था बहनी। बस जो शर्म कराए उसके कर्म को फोड़ देना उसी समय, ता वो बोलना बंद हो जाएगा। जो हमारे तिलक को देख करके, तुलसी को देख करके, हमारी मांग की सिंदूर को देख करके, हमारी टिकली को देख करके, हमारे माथे के तिलक और कंगन को देख करके जो हंसे, कह देना तुम्हारा कर्म फूट गया इसलिए तुम हंस रहे हो। ये तो हमारा सौभाग्य की वस्तु है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर में हमारा सौभाग्य, हम कभी अभागी न हो जाए, हम कभी अनाथहीन न हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है। इस सौभाग्य के अंदर में एक इन चीजों को भी धारण करना बेटियों। और जब कभी भी मांग की सिंदूर लगाती हो ना, तो थोड़ा सा बिनिया छेना कंडा, बिनिया गोबर, उसको भी बछिया के रहे और ज्यादा अच्छा है। उसको सूखा रगड़ लेना और उसी सिंदूर में मिला देना और उसकी मांग भरना, आपकी हर मनोरथ सिद्ध हो जाएगी। खाली मांग में सिंदूर मत लगाना, उसमें हल्का से गोबर डाल देना। हो सके तो गाय के खूर के रज डाल देना। जहां से गाय चलती हो ना, वहां के थोड़ा सा धूल उठा लेना, उस धूल को भी हल्का कड़ू का डाल देना।
और जब गोबर और गाय का रज अगर माथे पर रहेगा ना, पक्का है उसकी अधोगति नहीं होगी, वह प्रेत नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वह मृत्यु लोक में नहीं, वो देवलोक में जाकर के देव देवी की तरह प्रतिष्ठापित हो जाएगी वो जीवन। इसको खरीदना नहीं पड़ता मेरे भाई बहनों, एक खरीदने की वस्तु नहीं है, फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। ले लो, कर लो अपने जीवन में। अगर इस मुफ्त की चीज को भी हम छोड़ करके हम करोड़ों के पीछे भागते हैं, इसीलिए भगवान के आध्यात्म मार्ग में खर्चे की नहीं, भाव की आवश्यकता है। अगर हमारे भाव जागृत हो गए, वह जीव पक्का है भगवत गति को प्राप्त हो जाएगा। बेटियों, मेरे भाइयों, इन चीजों को जीवन में धारण कर लो। आज महाराज जी गांव भर के लोगों के लिए जब कथा को सुनाए तो विमान आया और सब के सब भगवान राम के साकेत धाम के जाने के समय पर, भगवान बांके बिहारी के बैकुंठ जाने के समय पर जैसा विमान आया, उसी प्रकार से आज गौकर्ण की कथा के समय अंतिम समय पर सबके लिए विमान आया और जो जो उस विमान में बैठना चाहा सबको भागवत भगवान डायरेक्ट मोक्ष गति प्रदान कर दिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत की कथा अद्भुत कथा है। हाँ। जो भी व्यक्ति भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो 7 दिन तक मांस मटन मदिरा की तो बात छोड़ दो, प्याज और लहसुन तक को भी प्रयास करो कि अपने होंठ में टच न होने दो। इस 7 दिन के अंदर में अपनी खान पान रहन सहन को सुधार करके रख लो। इस 7 दिन के अंदर में पत्रावल्याम च भोजन, वैसे तो भोजन के लिए कहा गया 7 दिन तक थूक न घुटको, तो काठे काट नहीं रह सको महाराज। आए चैत के महीना, बोले अगर नहीं रह सकते तो घी पी के रह जाओ, और घी पी के ना रह सके दूध पी के रह जाओ, और दूध पी के ना रह सके फल खा के रह जाओ, और फल खा के ना रह सके तो बोले रोटी खा के रह जाओ, और रोटी खा के ना रह सके तो बोले थारी भर भात खा लो, और एक थारी में ना चले तो 5 थारी खाओ, बिहन्ना खाओ, मझनिया खाओ, रात को खाओ, जितना बेर खाते, लेकिन उतना ही खाओ, उतना ही खाओ जिसमें झपकी ना आने पाए। कई लोग तो ऐसा खाते हैं कि उसको गाते ही नहीं बनता, इतना खाते। पर के दाना डट के खाना जीव रहे के 7 दिन ले भंडारा खोले पटेल पारा हमर बाप के काय। हाँ, आनी बानी के चल रहे हुआ परोसा। ऐसा भी मत खाना जिसमें कथा से मन ना लगे। इतना खाओ, लिमिट में खाओ। भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पीऊ, अति गुना श्रम 4 गुण हंसना, तो 100 वर्ष तक जीव। अगर 100 वर्ष तक जिंदा रहना चाहते हो और वो भी निरोग हो करके रहना चाहते हो, निरोगी हो करके, तो भोजन पर कंट्रोल करो। और जो कंट्रोल कर लिया उसी के जीवन में बीमारी से उसका कंट्रोल हो गया। और जो अपने भोजन में कंट्रोल नहीं किया, इड़हर मिलिस तो 3 परोसा खा दे। जिमी कांदा बने हैं तब पूछ मत। ऐसा दुनिया में कोई भी वस्तु मिले, संतुलित आहार करो। भोजन आधा पेट का, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम को मस्त कूद के करो। 7 दिन तक के भागवत हो रही है, कूद कूद करके मेहनत करो। सुबह से उठो, झाड़ू पोछा, कोई भी घर का काम बचे ना। जो नजर में दिखे वो सब काम निपटा लो। और हर काम को अलग अलग व्यक्ति को सौंप दो। पटेल पटेलिन को चाहिए कि बाबू तिजोरी के चाबी बच्चे लोग रखो,
कहाँ पर सब्जी लाना है, कहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, किस मेहमान को जलपान की व्यवस्था करना है, किसकी भोजन की व्यवस्था करना है, किसको बैठने के, किसको रहने के, किसको विदा करने की, हर कार्य को अलग अलग व्यक्ति को सौंप दो। पंडित जी लोगों की व्यवस्था आप करना, फूल दुबी की व्यवस्था आप करना, यहाँ पर लोगों की बैठने की गद्दा की व्यवस्था तुम करना, लोग मेहमान आ गए तो उनके रात में रहने की व्यवस्था, हर डिपार्टमेंट अलग अलग व्यक्ति को बांट दो। अगर हर डिपार्टमेंट अलग अलग व्यक्ति को बांट दोगे तो केवल यजमान को चाहिए कि मुझे 7 दिन मेरे कान में आके मत पूछना कि अब क्या बनाया जाए, हाँ उसको तुम लोग जानो। हमें तो केवल 7 दिन तक केवल दत्त चित्त होकर के कथा सुनना, उसके बाद क्या कर रहे उसको तुम लोग जानो। क्योंकि अगर जब चित्त संसार की ओर जाती है तो फिर कथा में नहीं लगती। इसलिए कभी भी यजमान को व्यवधान पैदा ना करो। 4 घंटा बैठने के पहले जो सलाह लेना है ले लो, फिर उसके बाद कथा में कान में आकर के कुड़बुड़ कुड़बुड़ कभी मत करना। कई लोगों का आदत है चित्त को भंग कर देते हैं। कभी ना, जब कथा चालू हो तो प्यूरिटी कथा होनी चाहिए, प्यूरिटी कथा हो। और इस प्रकार से भागवत की कथा जीव को भगवत शरणागति की ओर लेकर के चली जाती है। कब? जब नियम के साथ सुनोगे तब। हो सके तो जमीन में शयन करो, हो सके तो पत्तल में भोजन करो, हो सके तो ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करो। 7 दिन के अंदर में किसी भी प्रकार से विकार पैदा ना होने पाए, इस बात को मन में विचार करके रखो। इन संपूर्ण नियमों का अस्कृत जलपाना च सकृतांबुल चूर्णवात उपवास प्रणश्यतः दिवास्वः पाच्य मैथुनात्। सुपारी तक को होंठ में ना लगाओ। सात दिन तक के ये भागवत की कथा के चलते तक मन को इतना पवित्र कर लो, इतना संकल्पित हो जाओ कि अब हम जो पहले जो किया करते थे कन्हैया, अब हम गंगा में नहाने के बाद कीचड़ में नहीं नहाएंगे। ये संकल्प ले लो आज से ही। पहले अंडा खाते थे, पहले खा लिए, मछली खाते थे खा लिए, बकरे खाते थे खा लिए। अब भागवत में सुनने के बाद हम मर जाएंगे, लेकिन मांस, मटन, मुर्गा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, रोक लो, यहां संकल्पित कर लो। क्योंकि ये गंगा दोबारा फिर प्रकट होगी कि नहीं, इसलिए पूर्ण रूप से संकल्पित हो जाओ। फिर उसके बाद कथा को सुनना, फिर देखना। हम दुनिया के दुर्गति करते हैं और भागवत सुनते हैं और कहते हैं लाभ नहीं मिला थे महाराज, भागवत सुन के गए तो गोड़ टूट गए। गोड़े भर काहे टूटिस, करेजा काबर नहीं फूटिस। फूटना चाहिए, क्योंकि हमने कथा को जो नियम है उसके साथ हमने कथा को श्रवण नहीं किया और भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं कि भगवान है करी से। कभी भगवान को दोष मत देना। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। सूर्य उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। सूर्य में कमी नहीं है, हमारी नाक कमजोर है तो भगवान सूर्य की क्या गलती है। भगवान को कभी दोष मत दो, सूर्य को गलती मत बनाओ। हमारी आंख की गलती है, भगवान सूर्य की गलती नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को कभी दोष मत देना। भगवान तो साक्षात आज भी कृपामृत बरसा रहे हैं, हम ही अपने मुंह को औंधा दिए तो भगवान क्या करेंगे। तो इस प्रकार से पूर्ण नियम के साथ
इस कथा का रसास्वादन करेंगे तो इसका संपूर्ण फल हर व्यक्ति को प्राप्त होगा। आप सभी लोग इसी प्रकार से 7 दिन तक मन को पूर्ण एकाग्र करके भगवान के चरणारविंद की ओर लगा करके अगर कथा को श्रवण करेंगे तो पक्का है भागवत की एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है और यही ब्रह्म हमें परमात्मा की ओर लेकर के जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। ढबही पारा ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल परिवार में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की महिमा आप सभी लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किए हैं और यह महात्मा की कथा जैसे गौकर्ण का के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों पुष्ट हुए, उसी प्रकार से भागवत की कथा भी हमारे जीवन में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर दे, जीवन में पूर्ण विरक्त बना करके परमात्मा में अनुरक्त प्रदान कर दे और वह भक्ति की धारा हमारे हृदय में निरंतर वह सरितामृत की धारा बहती रहे, भक्ति की धारा बहती रहे और हमें भी जीवन में हम धुंधकारी की तरह महापापी होने के बावजूद भी अगर हमने भगवत शरणागति को स्वीकार किया है तो जैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ उसी प्रकार हमारा भी भागवत भगवान उद्धार करेंगे। भागवत की कथा सबके लिए है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग खड़े होकर आरती प्रज्वलित करके चंद्रमा मनसो यात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया